अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। ये वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस जो है, ये किसी किस्म का ट्रेडिंग सिग्नल नहीं है फ्रेंड्स, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों। ये आप लोगों के लिए एजुकेशनल वीडियो है जो आपको ये समझाना चाहती है कि आपको किस तरह से इस मार्केट में इन्वॉल्व होके किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज़ अपने लिए इकट्ठी कर सकते हैं कि आप एक क्वालिटी ट्रेड को अपने लिए फाइंड कर सकें। ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस चैनल है। ये आपको किसी किस्म का कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं दे रहा। हाँ, इसमें जो मैंने पेयर सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, गोल्ड, यूरो वगैरह, ये सारे पेयर जो 10 12 15 पेयर्स का हम आज एनालिसिस करेंगे, ये सारे वो पेयर्स हैं जो आप लोगों ने खुद मुझे लिस्ट करके दिए हैं। ये मेरी मर्जी के पेयर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से इन पेयर्स पे काम करता हूँ, आप लोगों के कहने पे करता हूँ। तो शुरू करते हैं जनाब गोल्ड से। गोल्ड से किस लिए हम शुरू करेंगे कि क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि गोल्ड आप लोगों का पसंदीदा पेयर है। आप इसमें सबसे ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, तो इसलिए मुझे मजबूरन गोल्ड से स्टार्ट करना पड़ता है। गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। टाइम फ्रेम हमारा 4 टाइम फ्रेम है। 4 टाइम फ्रेम किस लिए? वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को ये पहले से पता है कि 4 टाइम फ्रेम ही वो टाइम फ्रेम है जो सबसे ज़्यादा क्वालिटी ट्रेड्स के लिए सेटअप्स फराहम करता है। ठीक है, 4 टाइम फ्रेम है। जूम इन कर लें, जितना भी आप जूम इन इजीली कर सकते हैं। जूम इन कर लिया, उसके बाद आपके पास एक ये लेवल बन गया 1949.58 से लेके 1954.50 तक। ये आपके पास एक लेवल है। अगर प्राइस इस जोन को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो आप बाय करेंगे, वरना इसी लेवल से आप प्राइस में सेल ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये गोल्ड में सिर्फ एक ही लेवल मेरे लिए जो है ना, मैं आपको आने वाले वक्तों में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये वाला लेवल 49 से 54 के दरमियान दरमियान जो लेवल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ से प्राइस आपको सेल नहीं देती तो यहीं से ब्रेकआउट पे प्राइस को आपको बाय देनी चाहिए। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, आपको यहाँ से बाय मिल जाएगी। जीबीपी यूएसडी की तरफ चलते हैं। जीबीपी यूएसडी इज, अब ये देखें, जीबीपी यूएसडी भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जो उसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये जो जोन बनता है जीबीपी यूएसडी के लिए 1.2749 से लेके 1.280 से नहीं, 1.2774 से लेके 1.2807, तकरीबन 30 पिप्स का ये जोन बनता है। यहाँ से प्राइस आपको अगर मंडे ऑनवर्ड अगर आपको यहाँ से प्राइस कोई अच्छी खासी सेल रीज़न दे तो ज़रूर लीजिएगा, वरना फिर इसी के ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे आप बाय ढूंढ सकते हैं, क्योंकि फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस काफ़ी ऊपर तक जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस था जनाब जीबीपी यूएसडी का। यूएसडी सीएचएफ की तरफ चलते हैं। यूएसडी सीएचएफ में हम यूएसडी सीएचएफ में हम ये देख रहे हैं कि प्राइस जो है बहुत करीब तरीन, अगर मैं बात करूं तो प्राइस के पास ये जो एक जोन बन रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ पर प्राइस ने बहुत स्ट्रगल किया। जब इधर आती थी तो बॉटम से उसको बहुत ज़्यादा वीक रिजेक्शंस मिलती थी, और अगर थोड़ा सा लेफ्ट पे आप करके इसको लेकर जाएंगे तो आप देखें कि यहाँ भी प्राइस ने उसको इसी सेम जोन को 2 3 दफ़ा ऑलरेडी रिस्पेक्ट दिया। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार कि प्राइस जो है वो इसी जोन से आपको कोई बाय रीजन देगी। अगर इसको ब्रेक करती है तो इसके ब्रेक डाउन और रीटेस्ट से आपको एक अच्छी सेल रीजन मिलने की उम्मीद है। ये ही हमारे लिए एक अच्छा जोन है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, अगर 0.86706 से लेके 0.870, क्या हो गया, मुझे सही नज़र नहीं आ रहा, 87004। ठीक है, ये यहाँ तक आपका ये जोन बनता है।
जहां पर आपने नेक्स्ट वीक अपनी ट्रेड प्लान करनी है। यूरो यूएसडी की तरफ चलते हैं। यूरो यूएसडी जो है वो एक 4 एज टाइम फ्रेम के मुताबिक उसने अभी अभी ये वाला रिसेंट अपना लो ब्रेक किया है। तो इस लो पर ही हम अपने लिए एक जोन बना लेंगे। जो हमारा जोन बनेगा 1.10225 से लेके 1.10536 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। यहीं से आपको कोई सेल मिले तो बहुत बेहतर, ना मिले तो इसके ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे आप बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टीपी शुड बी दिस लेवल। अगर प्राइस इसको ब्रेक करेगी तो फिर आपको एक अच्छी बाय देखने में मिलेगी यूरो यूएसडी में। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ उससे पहले हम यूएसडी जेपीवाई की तरफ चलते हैं। यूएसडी जेपीवाई में अगर मैं यहाँ से ये 1 2 और 3 मूव बनाऊं तो प्राइस ने अभी हाल ही में ये वाला जोन ब्रेक किया है। ठीक है। उसे रीटेस्ट करने आ रही है 141.507 से ले 141.770 से लेके 141.960 के दरमियान दरमियान। ये आपका जो जोन है यहाँ से एक्सपेक्टेडली आपको बाय मिल सकती है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर प्राइस इसको ब्रेक करे तो इसके रीटेस्ट पे आपको सेल देखनी चाहिए। फर्स्ट टीपी शुड बी दिस लेवल 138.103, जो कि तकरीबन 300 पॉइंट्स दूर है, पिप्स दूर है। और यहाँ से आपको इसी सेम जोन से कोई अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ हम चलते हैं जनाब। ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही अपने करीब तरीन जोन के पास खड़ा है। ये जो आपका जोन है 0.6625 से लेकर 0.6656 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है। मैं समझता हूँ कि प्राइस जब इस लेवल पर आएगी तो यहाँ से उसे आपको एक अच्छी सेलिंग रीज़न देनी चाहिए। लेकिन अगर प्राइस स्ट्रेट अवे इसको ब्रेक करके ऊपर जाती दिखाई दे तो फिर इसके ब्रेकआउट पर और रीटेस्ट पे आप बाय कर सकते हैं। योर फर्स्ट टीपी शुड बी दिस लेवल। जब प्राइस इसे ब्रेक करेगी तो फिर आने वाले लेवल्स आपके टीपी बन जाया करेंगे। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी आपने देख लिया हमारा क्या बायस है। और अगर हम न्यूजीलैंड डॉलर की बात करें तो न्यूजीलैंड डॉलर भी अपने लेवल के पास ट्रेड हो रहा है। यहाँ से आपको अच्छी सेल मिल सकती है। ना मिली तो प्राइस इसी को ब्रेक करके रीटेस्ट पे आपको बाय देगी। योर फर्स्ट टीपी शुड बी दिस लेवल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इवेंचुअली। ठीक है। अब ये जो जोन बनता है, ये जोन मैं आपको बताता चलूं जनाब। ये जोन है 0.61233 से लेके 0.61541 डॉलर्स के दरमियान दरमियान, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर NZD USD इन द कमिंग वीक। जीबीपी जेपीवाई की तरफ हम चलते हैं। जीबीपी जेपीवाई में अगर आपको स्क्रीन पे जितना चार्ट दिखाई दे रहा है उसमें कुछ समझ नहीं आ रही तो आपको करीब तरीन एरिया देखना चाहिए। आपका करीब तरीन एरिया ये 1 2 और 3 मूव बनाता है। अगर यहाँ से प्राइस आपको सेल रीजन दे इस जोन से 181.74 से लेकर 182.07 डॉलर्स के दरमियान दरमियान, तो आपको यहाँ से सेल करनी चाहिए। लेकिन कितनी दूर तक के लिए सेल करनी चाहिए उसके लिए थोड़ा सा जूम आउट कर लें। तो ये जो आपका जोन बनता है, ये जो आपका जोन बनता है 179.799 180.329 से लेके 180.708 डॉलर्स के दरमियान दरमियान, ये वो एरिया है जहाँ से फिर आपको सपोर्ट मिल सकती है और प्राइस आपको बाय करेगी। इवेंचुअली आपने सेल में कब बैठना है? जब प्राइस इस जोन को ब्रेक करे फिर सेल में बैठ जाइएगा, वरना इस एरिया से एक मरतबा आपने बाय ढूंढने की ही कोशिश करनी है। यूएसडी कैड की तरफ चलते हैं। यूएसडी कैड में हमारे पास इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है कि प्राइस ये रेजिस्टेंस लेवल से गिर रही है। काइंड ऑफ डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बनाने के बाद प्राइस फिर वापस अपने हाई के पास चली गई, खेल रही है। अगर प्राइस आपको इसी जोन से दोबारा नीचे ये जो एरिया है 1.330 वाला, अगर प्राइस इसे ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देती है तो ज़रूर सेल ढूंढने की कोशिश करिएगा। या ये जो डबल टॉप है प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाए तो रीटेस्ट पे ज़रूर बाय करने की कोशिश करिएगा। ठीक है। क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं। क्रूड ऑयल तो पहले हम पानी पी लें।
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर क्रूड ऑयल में आपको, मुझे तो कोई 4H में ख़ास ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा। ओवरऑल ट्रेंड अप ज़रूर है, बट प्राइस ने एक दफ़ा अपना हायर लो ब्रीच किया, वापस ऊपर चली गई है। तो लिहाजा ये जो हायर लो ब्रीच हुआ है, आपको अच्छे से पता है कि ये दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर द प्राइस। अब मैं ये समझता हूँ 80.384 से लेके 81.198 पूरे वीक में आपके लिए ये जोन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर प्राइस इस जगह पे आपको दोबारा दिखे तो आपको यहाँ से ज़रूर बाय रीज़न मिलेगी, इन माय ओपिनियन। आपको यहाँ से ज़रूर बाय रीज़न मिलेगी, ठीक है। अगर नहीं तो फिर प्राइस इसी के ब्रेक डाउन और रीटेस्ट पे आपको सेल देगी। एंड दिस शुड नॉट बी योर फर्स्ट टीपी लेवल। आपका फर्स्ट टीपी जो है वो कहीं इस जोन के आसपास होगा, ठीक है। ये वाला एरिया मेरी नज़र में बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर प्राइस यहीं से डायरेक्टली ऊपर चली जाती है तो फिर ओबियसली ये आपका हाई, ये प्रीवियस वाला लेवल, ये वाला लेवल आपका हाई बन जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ ये करने लगे हैं कि प्राइस यहीं से ऊपर चली गई है, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला टॉप जो 82.130, ये वाला जो टॉप है आपके पास, फिर आपने इसके रीटेस्ट पे बाय करने की कोशिश करनी है, ठीक है। हर तरह से आपने अपने लिए प्रिपेयर्ड रहना है। बीटीसी की तरफ हम चलते हैं। बीटीसी में हमने, और इस टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है बीटीसी, मुझे मेरा ख्याल है कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ट्रेड बहुत ज़ोर से आई हुई है और आपने ट्रेड ज़रूर लगानी है, ज़रूर करनी है, तो फिर आप थोड़ा सा ज़बरदस्ती ट्रेंड निकालने की कोशिश करें, जो मेरी नज़र के मुताबिक आप शायद इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपका ये जो जोन बना 29481 से लेके 29769 डॉलर्स के आसपास, ये आपके लिए इस वक्त सीलिंग है, रेजिस्टेंस है। प्राइस इधर जब भी दिखाई दे तो सेल करने की कोशिश करिएगा। इसको ब्रेक करे तो रीटेस्ट पे बाय करने की कोशिश करिएगा। ओवरऑल ये किसी खास ट्रेंड में नहीं है बीटीसी। तो सेम जो है वो सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है काफ़ी अरसे से इथीरियम में भी। इथीरियम भी बहुत देर से रेंज बाउंड है और यहाँ पर भी आपको कोई ख़ास सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही। ज़बरदस्ती का ट्रेंड अगर हम बनाएंगे तो ज़बरदस्ती के ट्रेंड के मुताबिक हमारे ये दो लेवल हैं। एक लेवल है जनाब 1831 से लेके 1843 के दरमियान दरमियान, और दूसरा लेवल है हमारा जनाब ये वाला, जो कि माजी में काफ़ी दफ़ा प्राइस उसको एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट दे चुकी है। 1871 से लेके 1889 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। यहाँ से प्राइस ब्रेक करके इधर जाए तो आप यहाँ तक के लिए बाय कर लीजिएगा। यहाँ आए तो यहाँ से फिर रीज़न देखकर सेल कर लीजिएगा। भाई मैं बाय कर लीजिएगा जब कह रहा होता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अन्य बाय कर लीजिएगा। कोई ना कोई एंट्री रीज़न अपने लिए आप लोगों ने ज़रूर देखनी है यार। इस तरह के काम ना किया करें कि मैं आपको जो जोन निकाल के देता हूं तो आप ये समझ रहे होते हैं कि मैं आपको कोई बाइंग या सेलिंग रीज़न दे रहा हूं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा हम डॉलर इंडेक्स में जाना पसंद करते हैं। डॉलर इंडेक्स में जनाब, हम का मतलब मैं आप लोगों से कह रहा होता हूँ, और मैं भी आपका हिस्सा हूँ ना, इसलिए मैं आपके साथ शामिल हो जाता हूँ। डॉलर इंडेक्स का ये जो जोन है यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 101.70, 101.879 से लेके 102.009, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर देखें, ओवरऑल जोन बनाने का मकसद ये नहीं होता है कि आपका स्टॉप लॉस उससे नीचे होता है। मैं इस पूरे एरिया को, इसको थोड़ा सा छोटा करूं और इसको भी इसके साथ मिलाऊं, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। दो जोन बना ले, 101.41 से लेके 101.54 के दरमियान, और दूसरा जोन है आपका 101.87 से लेके 101.00 के दरमियान दरमियान।
आपको इस जोन से बाय मिल सकती है, नहीं तो इस जोन से बाय मिल सकती है। सेल में तब बैठेंगे जब प्राइस ये वाला जोन ब्रेक करके और नीचे क्लोजिंग देगी। ठीक है, ये डॉलर इंडेक्स है। इसके अलावा यार ये स्पाई वगैरह आप लोग करते नहीं हो आई गेस, लेकिन मैं चलें देखता हूँ। स्पाई में आपके पास जो नेक्स्ट अपकमिंग लेवल है जहां तक प्राइस जा रही है मेरी नज़र में, वो ये लेवल है 441.67, 441,444.65 से लेके 446.80 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। अगर प्राइस यहाँ पर आपको कोई बाइंग रीज़न देती है तो यू शुड कंसीडर टेकिंग लॉन्ग पोजीशन। अगर नहीं देती यहाँ पर कोई बाय रीज़न आपको और प्राइस यहाँ से गिरती है तो फिर इसके ब्रेक डाउन और रीटेस्ट पे सेल करिएगा। दिस शुड बी योर अपकमिंग टीपी इन दिस केस। ठीक है, और अगर प्राइस यहीं से ऊपर चली जाए तो ये वाला एक ऐसा मुझे लेवल दिखाई दे रहा है जो कि 453 के पास है। अगर 453 प्राइस क्रॉस कर दे तो उसके रीटेस्ट पे बाय आप ढूंढ सकते हैं। SPX भी आप लोग नहीं करते यार, अगर करते हैं तो चलो, पता नहीं, एक दो दफ़ा किसी ने कहा था, मैंने उसको शामिल कर लिया। हमारे पास ये जोन है भाई, ये जोन है 4530.84 से लेके 4549.14 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। वहां से प्राइस ऑलरेडी सेल दे चुकी। अब क्या करें? अब प्राइस कहाँ तक जा रही है? प्राइस अपकमिंग लेवल तक जा रही है जो कि मेरी नज़र में बल्कि वहीं ही खड़ी हुई है। दिस इज एक्चुअली ए बिट लार्ज रेक्टेंगल बट इट इज़ व्हाट इट इज़, यहाँ पर आपका 4476 से ले, एक सेकंड, 4452 से लेके 4478 डॉलर्स के दरमियान दरमियान आपका ये जोन है और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है। प्राइस इज टेस्टिंग दिस जोन। यहाँ पर आपको ज़रूर इस जोन में कोई ना कोई लॉन्ग पोजीशन मिलनी चाहिए इन माय ओपिनियन। ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो फिर प्राइस इसी जोन को ब्रेक करने दें और इसके रीटेस्ट पे सेल कीजिएगा। ठीक है, सिल्वर की तरफ हम चलते हैं। सिल्वर की तरफ हम चलते हैं जनाब। सिल्वर में आने वाला जो जोन है वो सिल्वर का जोन ये है 24.01728 से लेके 24.22760। अगर प्राइस आपको यहाँ तक ऊपर आती दिखाई दे तो फिर यहाँ से आपको ढूंढनी सेल ही है। ओवरऑल जो प्राइस ने ये लिक्विडिटी टाइप की स्वीप की है, क्योंकि हम प्राइस सेक्शन में लिक्विडिटी स्वीप पे काम नहीं करते, लेकिन ये भी मैं बताता चलूँ आप लोगों के लिए, एक बैरियर था जिसे प्राइस अगर आप गौर से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स हो गई हैं, ये 9 और ये 10। प्राइस इस बैरियर से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रही। तो जब प्राइस आपको इस बैरियर से ऊपर क्लोजिंग करती दिखाई दे तो इसी के रीटेस्ट पे आप बाय भी कर सकते हैं इस लेवल तक के लिए। समझाना मकसूद था, ये मैंने आपको एक प्रीमियम टिप जो है वो फ्री में दे दी। US30 की तरफ चलते हैं जी। US30 जो है वो भी आप लोग बहुत पसंद करते हैं। US30 में प्राइस जो है वो 4 एज टाइम फ्रेम में ओवरऑल ट्रेंड हमारा अप चल रहा है, बट यहाँ प्राइस हम यूं कर सकते हैं इसको, अगर हम कंसीडर करना चाहें तो क्या हुआ, ये दिस इज एक्चुअली ए काइंड ऑफ आर नेक लाइन। अगर मैं इसको डबल टॉप कंसीडर करूं तो प्राइस ब्रेक कर चुकी, नेक लाइन से रीटेस्ट किया है, वापस नीचे गिर रही है। ये नेक लाइन है 35243 से लेके 35401 के दरमियान दरमियान। अगर आपको प्राइस दोबारा इसी लेवल के पास कहीं दिखाई दे तो सेल ज़रूर ढूंढ सकते हैं, बिकॉज इसके बाद प्राइस के लिए फ्री फॉल है। यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल उसके लिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा अनटिल दिस लेवल। ये जो लेवल है इससे करीब करीब मुझे कोई सपोर्ट लेवल दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ से अगर प्राइस गिरेगी तो ये एक फ्री फॉल टाइप की इसकी मूवमेंट हो सकती है। इसके अलावा आप लोग, मुझे याद आ गया अचानक ही कि बैंक निफ्टी को भी देखना पसंद करते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस करता चलूं। बैंक निफ्टी जो है वो अपने एक
हाँ, बैंक निफ्टी जो है वो अपने सपोर्ट जोन को टेस्ट कर रहा है, जो कि 44311 से लेके 44684 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है। अगर यहाँ से प्राइस आपको कोई बाइंग रीजन देती है मंडे ऑनवर्ड, तो आपको ज़रूर बाय फाइंड करनी चाहिए, लेकिन योर टीपी इज़ वेरी स्मॉल हेयर। ये वाली वो रेड कैंडल है, जब प्राइस इसे ब्रेक करके 4 टाइम फ्रेम में ऊपर क्लोजिंग देगी, तब आप खुल के बाय ढूंढने की कोशिश करेंगे। एज लॉन्ग एज द प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो दिस रेड कैंडल, you actually have to find a short position इन दिस। ठीक है, तो आप ये यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ही ढूंढेंगे, लेकिन आप यहाँ से यहाँ तक की लॉन्ग पोजीशन भी कैच कर सकते हैं। अगर हम कंसीडर करते हैं प्राइस यहाँ से ब्रेक करके नीचे चली गई है, जो मैंने अभी आपको जोन बताया है, तो फिर इसी के रीटेस्ट पे आप यहाँ से सेल फाइंड कर सकते हैं। दिस शुड बी योर फर्स्ट टीपी इन दिस केस। तो ये हमारे एनालिसिस थे जनाब, जो कि आप लोग देखना पसंद करते हैं और मैं आपको सिखाना पसंद करता हूँ। दिस वाज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। किसी किस्म की आपके लिए इसमें कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं था, कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं था। आप लोगों ने इसको ट्रेडिंग सिग्नल या ट्रेडिंग एडवाइस कंसीडर नहीं करना। ये आप लोगों को सिर्फ सिखाने की नीयत से मैं ये एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं ट्यूसडे को आप लोगों से लाइव सुबह 10 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।